ये कहानी एक सच्ची ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जब 1870-71 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और एल्सेस और लोरेन नामक क्षेत्र प्रशिया, आज के जर्मनी का हिस्सा, के अधीन चले गए थे। प्रशिया के शासकों ने इन क्षेत्रों के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा को हटाकर जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश दे दिया था। कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा बच्चा फ्रेंच है। फ्रेंच शरारती लड़का है जिसे पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं है। उसे व्याकरण, ग्रामर के नियमों से डर लगता है और वह अक्सर स्कूल से बचने के बहाने ढूंढता रहता है। इन फ्रेंच स्कूल के लिए देर से निकलता है। उसे डर था कि आज मिस्टर हैमिल उससे फ्रांसीसी व्याकरण का पाठ पूछेंगे, लेकिन उसने तैयारी नहीं की थी। इसलिए वह सोचता है कि क्यों न स्कूल ही ना जाए और कहीं रास्ते में बगीचे या चिड़ियों के घोंसले देखता रहे। रास्ते में उसे गांव के लोग बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े दिखते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर युद्ध से जुड़ी नई घोषणाएं आती रहती थीं। लोग परेशान और चिंतित थे। फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो उसे माहौल बिल्कुल अलग लगता है। रोज की तरह बच्चों की आवाज, डांट फटकार, बेंचों की खड़खड़ाहट कहीं सुनाई नहीं देती। सब कुछ शांत था। कक्षा में गांव के बूढ़े लोग भी पीछे की बेंचों पर बैठे होते हैं, जैसे ओल्ड हाउसर, हॉसर, वॉचर आदि। ये सब लोग अपने पुराने शिक्षक मिस्टर हैमेल के अंतिम पाठ को सुनने आए थे, ताकि वे अपनी भाषा के प्रति सम्मान जता सकें। मिस्टर हैमेल ने अपनी खास ड्रेस पहनी थी, हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काले रेशमी टोपी। ये पोशाक वे केवल विशेष अवसरों पर पहनते थे। ये देखकर फ्रेंच को एहसास होता है कि आज कुछ खास होने वाला है। मिस्टर हैमेल फ्रेंच और सभी बच्चों को बताते हैं कि यह उनका आखिरी फ्रांसीसी पाठ होगा। अगले दिन से स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रशियाई शासकों ने आदेश दे दिया है। ये सुनकर फ्रेंच को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी मातृभाषा को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब भाषा छीन ली जा रही है, तब जाकर उसे उसकी कीमत समझ में आ रही है। हैमल भी बहुत भावुक हो जाते हैं। वे गांव वालों को बताते हैं कि भाषा कभी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मदद कर सकती है। अगर लोग अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहें, तो कोई भी उन्हें पूरी तरह से जीत नहीं सकता। लेकिन मिस्टर हैमिल ने बच्चों से न तो डांटा और न ही कोई सजा दी। उन्होंने बड़े प्यार से व्याकरण, लेखन और पठन पाठन कराया। गांव के बूढ़े भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। सबको लग रहा था कि काश उन्होंने पहले ही अपनी भाषा को सीखने में इतना ध्यान दिया होता। फ्रेंच को भी बोर्ड पर लिखने को कहा जाता है। वह पूरी मेहनत से लिखता है। उसे पहली बार स्कूल और पढ़ाई से लगाव महसूस होता है। जैसे जैसे स्कूल की घंटी बजने का समय आता है, पूरे कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। मिस्टर हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठकर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस अमर रहे। जब स्कूल की घंटी बजती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बिना कुछ कहे हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास खत्म हो गई है। पूरा गांव और बच्चे चुपचाप खड़े रहते हैं। सबको अपनी मातृभाषा खोने का दुख होता है।